ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बेटे, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपके साथ लर्निंग मॉड्यूल 1, रीडिंग 1, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फीचर्स, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया। मैंने फिर कहा कि लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड रिटर्न, मैं हेज फंड की बात कराऊंगा। अभी कराऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली मॉड्यूल नंबर 3, रीडिंग नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कैपिटल, इक्विटी एंड डेट के ऑलरेडी 7-8 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू रीडिंग नंबर 4 में आ रहा हूं, और उस रीडिंग का नाम है रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 बातें डिस्कस करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ को बदलने वाले लर्निंग मॉड्यूल है दोस्तों। हम सबका सपना होता है, मेरा घर ये तेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। आप लाइफ में जो सीएफए करना चाहते हैं, नो डाउट आपके बड़े सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, पर उन सब ड्रीम्स में एक ड्रीम ये भी होगा कि आप अपने घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका अपना घर लेना चाहते हैं, और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता है कि मैं कुछ फ्लोर्स रेंट में दे दूंगा, इसकी कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। तो बेटा, रियल एस्टेट में, रियल एसेट्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। रीडिंग नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3 था इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कैपिटल, इक्विटी एंड डेट। रीडिंग नंबर 4 है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रीडिंग नंबर 5 है कमोडिटी या नेचुरल रिसोर्सेज। रीडिंग नंबर 6 है हेज फंड्स। रीडिंग नंबर 7 है डिजिटल एसेट्स। बेटे, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। मैं आज आपको एक सेकंड कैटेगरी ऑफ रीडिंग, सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके चल रहा हूं, और उसका नाम है रियल एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। आज इंट्रो लेक्चर है, भले आज हम पढ़ाई ना करें, लेकिन आज का ये जो लेक्चर है ना, पूरे रियल एस्टेट के चारों लर्निंग आउटकम को ईमानदारी से कवर करता है। सही बता रहा हूं आपको। आइए हम सभी ध्यान से ऊपर लिखें ग्रेट मॉर्निंग, फिर मैं लिखूं सीएफए यूएसए लेवल 1, फिर मैं आगे आ गया जी, आगे आ गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, और मैंने लिख दिया, ला कागज कलम दबात लाल, लिख दूं मैं सीएफए यूएसए लेवल 1 2025 2026 का अपने नाम के आगे सीएफए यूएसए डॉट रामलाल। बेटे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को बदलने वाला है। रजिस्टर ओपन कीजिए, लिखिए। खाली सुन के समझ आएगा, लेकिन ज्यादा समझ आएगा जब आप लिखेंगे, जब आप मेरी बातों को समझेंगे तो ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। तो रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कमर बिल्कुल सीधी करके बैठ रहे हैं। कहते हैं जब हम सीधा बैठते हैं ना, तो हमारी लाइफ एनर्जी सर्कुलेट होती है। तो बेटे, बिल्कुल सीधा होकर बैठ रहे हैं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए लेट्स स्टार्ट। मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करूंगा, और अपने आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी क्रक्स किया है, करिकुलम का, स्क्वाइजर का, अपनी नॉलेज का। अगर आप इस 4 लर्निंग, बिकॉज देयर आर 4 लर्निंग आउटकम्स इन दिस रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, and I will be taking a separate lecture for each and every learning outcome which you are all aware of. So let's start, just have a look on this. मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 1 ऑलरेडी कर दिया है, 3 कर दिया है, सेकंड अभी नहीं किया, 4th में आ गया हूँ। रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। देयर आर 4 लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम नंबर ए, एक्सप्लेन। अगर आप ध्यान से देखें तो सब में लिखा हुआ है एक्सप्लेन। आप देखिए ध्यान से, एक्सप्लेन। मैं दोबारा से रंग कर देता हूं, एक्सप्लेन करो। लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग आउटकम सी, लर्निंग आउटकम डी। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एस्टेट। फीचर्स, इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तो कहता है फीचर्स बताओ रियल एस्टेट के ब्रॉडली, फिर कहता है इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ऊपर उसने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट कैरेक्टर्स, उसने जनरल कहा फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेट रियल इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स। थर्ड इज
फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लर्निंग आउटकम डी देखो तो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 4 लर्निंग आउटकम्स हैं। मैंने आपके लिए 4 कंसेप्ट बड़े प्यारे से प्रिपेयर किए हैं। आपको पता ही है कि मैं आपको कंसेप्चुअली बताता हूँ और उन कंसेप्ट का आपस में रिलेशनशिप होता है। कंसेप्ट नंबर 1 रियल एस्टेट, concept number 2 real estate investment characteristics, concept number 3 benefits of real estate and concept number 4 infrastructure asset investments। ठीक है जी, ये करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक छोटा सा मेरे सामने क्या प्रिपेयर करें, फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट बनाया, आपको तभी समझ आएगा। तो आप एक पहले मटका बनाइए। आज पढ़ाना कुछ नहीं है, आज जस्ट मैंने आपको आपसे अपनी बातें रूबरू करनी है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बस आंखों ही आंखों में इशारा होगा, तू मेरा और मैं तेरी, ऊपर मटका बनाकर लिखिए इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में मटके से 2 बातें। वन इज इट इज लर्निंग मॉड्यूल नंबर 4 एंड देयर आर 4 लर्निंग आउटकम्स। सो इट मीन्स एटलीस्ट 4 लेक्चर्स तो होंगे ही, जबकि ज्यादा ही होते हैं। ठीक है जी, मैं दोस्तों एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि सभी लर्निंग मॉड्यूल्स में, सभी चैप्टर्स में, सभी रीडिंग्स में हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट से क्या होता है, हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, हमारी उससे जान पहचान हो जाती है, हाँ आ गले लग जा। फिर धीरे धीरे एक एक बात को डिटेल्ड एनालिसिस में हम करते हैं। तो बेटे एक पेज पूरा लगेगा फ्लो चार्ट का। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग सा है यार। आप इसको समझेंगे, लिखेंगे, हैंड रिटन स्लाइड्स भी साथ साथ बनाएंगे तो आपको लॉजिकली ज्यादा पता चलेगा। जब मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको रियल एस्टेट के, जब आपको वीडियोस दिखाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के, डीएलएफ की बातें करेंगे, मैं आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बातें बताऊंगा, मैं आपको एनरॉन की बातें बताऊंगा, मैं आपको लेमैन ब्रदर्स की बातें बताऊंगा, रियल एस्टेट में कैसे घोटाला हुआ 2008 में, तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि हाउ इट इज रिलेटेड विद रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए लिखना है। देखिए फ्लो चार्ट में क्या है, 2-3 बॉक्स बनाऊंगा। पहला बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है जी, पहला बॉक्स तो ये होगा, पहला बॉक्स तो ये होगा। दूसरा बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग और फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला चलिए रियल एस्टेट तो पता ही है, हम फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट देखेंगे। दूसरा देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन आई विल बी आस्किंग यू। थर्ड बॉक्स में 2 क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन में होगा एक्सप्लेन द फीचर्स एंड द इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एसेट्स। मतलब एलओएस ए और एलओएस बी दोनों को मिक्स करके पहला क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा और उनको आंसर करने के लिए हम आंसर 1 और आंसर 2 करेंगे। और यहां पर मैं भूपेश आनंद आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा दैट व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहते हैं जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इतना कुछ आपको, यू आर गेटिंग द हाई रिटर्न इन इक्विटी इन फिक्स्ड इनकम, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। So we will see what is the objective behind that, why you want to maximize your wealth। उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कमर सीधी करके फ्लो चार्ट लिखिए, ऊपर लिखिए फ्लो चार्ट रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको एक फ्लो चार्ट देने वाला हूं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा आपको ये लर्निंग मॉड्यूल 4 रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। पहला बॉक्स जैसे मैंने बताया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट। बेटे ये चैप्टर काफी हद तक आपको आता है अगर आपने रियलिटी में बातों को सुना होगा। आप ये बताइए किसी रियल एस्टेट की बात करें, आप घर की बातें करें, ये मेरा घर, ये तेरा घर, घर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इमूवेबल होते हैं, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते एक हद तक। अच्छा, ये इनकी वैल्यूएशन अलग होती है, कोई 3 साइड ओपन है, कोई 2 साइड ओपन है, कोई ईस्ट फेसिंग है, कोई नॉर्थ फेसिंग है। आप इसमें डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में मैं कहूंगा कि लिक्विड ज्यादा नहीं होते क्योंकि इनको बेचने में समय लगता है। अच्छा, प्राइवेटली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पब्लिक के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के म्यूचुअल फंड यूनिट्स वो सब देखेंगे। आपने बस पहला बॉक्स बनाना है और ऊपर लिखना है फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट में पहला लिखा है यूनिक। बड़े सारे फीचर्स होंगे, बॉक्स में जगह ही नहीं थी, एक आपको हल्का सा ट्रेलर देना था, टेस्ट कराना था। तो यूनिक, टेंजिबल, इंडिविजिबल, इमूवेबल, मैंने 4 की जगह थी इसलिए 4 ही लिख दिए। यूनिक होते हैं, सारी रियल एस्टेट्स यूनिक होती हैं। टेंजिबल मतलब टच कर सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं। इमूवेबल, मूव नहीं होती, ऐसा नहीं आज यहां था घर अपने आप चल के वहां चला गया, ऐसा नहीं होता। इंडिविजिबल, आप 4 फीचर्स लिख दीजिए, एक हल्का सा फ्लेवर तो मिल ही गया।
आइसक्रीम खाने से पहले आप कुछ टेस्ट करते हो तो फ्लेवर तो पता चल ही जाता है. नो डाउट देयर मे बी डिफरेंट फीचर्स, बट आप पहला बॉक्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट, दूसरा लिख रहे हैं फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बेटे आजकल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लाईओवर्स, टनल्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इट मीन्स वी आर डूइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इट मीन्स अदर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. तो सेकंड आप लिख रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. मैंने आपको एग्जांपल दिए ब्रिजेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया सी पोर्ट्स, मैंने एग्जांपल दिया एयरपोर्ट्स, मैंने एग्जांपल दिया रेलवे लाइंस, मैंने आपको टनल्स का एग्जांपल दिया, मैंने आपको हाईवेज का एग्जांपल दिया. अब आपके माइंड में एक बात समझ आ गई कि भाई इन सब के क्या फीचर्स होते हैं. ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लंबी उम्र के होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. अच्छा, मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट ही इनको ओन करती है, वेदर इट इज यूएसए गवर्नमेंट, वेदर इट इज इंडियन गवर्नमेंट, वेदर इट इज एनी गवर्नमेंट. ट्रम्प साहब दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बन चुके हैं. तो आप समझ रहे हैं ये इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है. सीएफए यूएसए लेवल 1 जल्दी से लेवल 2, जल्दी से लेवल 3 जल्दी से कंप्लीट कर डालो. बाकी मेरे से मत पूछना, आंखों में इशारा हो गया. आप लिख रहे हैं इस समय बॉक्स नंबर 2 में what are the features of investments, capital intensive, long lived and it generates stable cash flows. जब आप एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ना, जैसे आप देखें दुबई में आजकल कंस्ट्रक्शन बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है ना. आप देखें इंडिया में या कहीं पे भी, तो क्या कहते हैं जी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतना रेंट कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम देंगे. It means they have stable cash flows. So these are the 3 features. First is stable cash flows है, उसके बाद उससे पहले कैपिटल इंटेंसिव है और फिर लॉन्ग लिव्ड है. मैंने 3 फीचर्स लिखे हैं, फीचर्स और भी हैं, जब हम डिस्कस करेंगे तो सारी बातें करेंगे. जब बात शुरू होगी तो बात कहां तक जाएगी हमें खुद ही नहीं पता, बात निकली तो कहां जाएगी हमें नहीं पता. बट अभी क्या कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बेटे इस क्लास के खत्म होते होते आपकी जान पहचान हो चुकी होगी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से. तो आप सभी मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप सब ध्यान से लिख रहे हैं दूसरा बॉक्स. और इसके बाद हम आ गए तीसरे बॉक्स में और उसमें लिख रहे हैं 2 क्वेश्चंस, बिकॉज देयर आर 4 लर्निंग आउटकम्स. तो 2 क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एस्टेट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. मैंने लिखा ना, खुद अपने आप किया ना, तो मुझे सारी बातें और ज्यादा क्लियर हुई. और आप देखिए मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलता जा रहा हूं, करिकुलम भी डिस्कस कर रहा हूं, स्क्वायर भी बता रहा हूं, कैसे मिक्स करके सारी बातें बताता जा रहा हूं. तो लिखिए एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एस्टेट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक आप समझ रहे हैं. अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कुछ बातें लिखूंगा, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन लर्निंग आउटकम ए एंड लर्निंग आउटकम नंबर बी. सो आई विल बी फर्स्टली टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट. What are the types of real estates? कमर्शियल क्या होती है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्या होती है, कमर्शियल क्या होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होती है. उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या पब्लिक के थ्रू कर सकते हैं. प्राइवेट में इक्विटी और डेट होता है, पब्लिक में भी इक्विटी और डेट होता है. आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो अलग अलग पहलू पे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट एज पर द सीएफए करिकुलम. जैसा आपको सीएफए करिकुलम ने दिया है, जैसा आपके कैंडिडेट सोर्सेज में है, जैसा आपके पास स्क्वायर में है, मैं अलग अलग बात लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा. आपका धर्म है कि जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस. फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम आते हैं ना, धीरे धीरे बात को बढ़ाएंगे ना, हद से गुजर जाएंगे. आप फर्स्ट पार्ट लिखिए, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, आई कैन डू डायरेक्ट / इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. समझ आता है, नहीं आता कोई बात नहीं. सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं आंसर नंबर 1 में रेजिडेंशियल. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा लिखा, रेजिडेंशियल / कमर्शियल. थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं आंसर नंबर 1 में प्राइवेट / पब्लिक. और प्राइवेट में 2 ब्रांचेस बनाई, इक्विटी एंड डेट, एंड पब्लिक में भी 2 ब्रांचेस बनाई, इक्विटी एंड डेट. आई थिंक आप बात समझ रहे. लिख डालिए, लाख कागज कलम दबातला लिख डालिए, कंजूसी मत कीजिए, कमर सीधी करके बैठिए, ज्यादा चालाक मत बनिए. लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज
एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी फ्लाईओवर में, किसी रेलवे लाइन में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो सभी बातें हम लर्निंग आउटकम नंबर सी और लर्निंग आउटकम नंबर डी में डिस्कस करेंगे। तो फ्लो चार्ट में आप लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। पहले तो रोड्स, किसके एग्जांपल्स है? इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। सोशल का मतलब है जो सोसाइटी के लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स सोसाइटी के लिए, ओल्ड एज होम्स सोसाइटी के लिए। तो दिस इज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और यू वांट टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी। रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइंस हैं, ये सब इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस। बेटे बोल बोल कर, जब आप छोटे थे ना तो बोल बोल कर याद करते थे, लिख लिख के पढ़ते थे। अब जैसे आप बड़े हो गए, आपको लगता है एमसीक्यू आना तो लिखने की जरूरत नहीं, आप बेवकूफ है, मैंने नहीं लिखा तो मैं पहली बार फेल हुआ था, फिर मैंने लिख लिख के करना शुरू किया, पास हो गया। आइए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख रहे हैं। पहला, इसमें अलग कैटेगरी हम बनाएंगे, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल्स ऊपर मैंने दिए, वो सारे एग्जांपल्स जान के मुझे लगता है सारे इकोनॉमिकल थे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, यू कैन इन्वेस्ट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, जैसे बिल गेट्स, जैसे वॉरेन बफे कर रहे हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। तो आप लिखेंगे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लिखेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप लिखेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। देखेंगे, हम देखेंगे क्या होती है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटे लर्निंग आउटकम नंबर सी और लर्निंग आउटकम नंबर डी कवर करेंगे। मैं भूपेश आनंद, मैं फिर आपको बताता हूं कि अगर आपने मेरी लेक्चर्स को ध्यान से देख लिया है ना, तो आपको बड़ी सारी बातें करिकुलम की तो समझ आने ही वाली हैं। और भी विकिपीडिया और लेक्चर्स और मैं जॉर्ज सोलो और स्ट्रेटेजीज और रियल एस्टेट, सब कुछ रियल लाइफ की बातें करेंगे। आप मेरे कॉन्फिडेंस से देख पा रहे होंगे। और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी आपके लिए दो तरह की स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। एक तो मैं हैंड रिटन स्लाइड से आपको लिखवाऊंगा, और ये भी स्लाइड्स आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा। बेटे लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बड़ी प्यारी प्यारी सी मैंने स्लाइड्स बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल, concept number 1 we will be discussing with real estate. So firstly I prepared a very pictorial form that what I want to say in regard to real estate. These are unique, they have the features. We will discuss in learning outcome number A that what are the features and characteristics of real estate. सेकंड में है ना इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एस्टेट, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यूनिक है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, अच्छा टेंजिबल है, इंडिविजिबल है, इमूवेबल है, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट में। मैं इसके बाद आ गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एलएलबी के थ्रू कर सकते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप इक्विटी ले सकते हैं, आप प्राइवेट डेट ले सकते हैं, वेंचर डेट ले सकते हैं, वेंचर कैपिटल ले सकते हैं। अभी बिग शार्क मैंने एक बार दिखाया था आपको। तो इन सब के ऊपर मैं लेक्चर नंबर 1 से बड़ा प्यारा प्यारा सा बताने वाला हूँ। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने। आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत की है। बेटे डायरेक्टली स्क्वायर करिकुलम से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं मारा, हाँ रेफर किया है, मेहनत किया बेटे। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ आने वाले लेक्चर्स में पूरी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जान डाल देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 1 में मिलते हैं।